गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। और बच्चों, आज हम उपस्थित हुए हैं आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर, और वो है रिगार्ड्स उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ से जारी होने वाला बच्चों जो पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए जो एडमिशन्स हो रहे हैं उनके विषय में बच्चों आज हम बात करेंगे। 2019 में जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया बच्चों, उसी को आधार मानते हुए, उसी को बेस मानते हुए हम बात करेंगे कि 2020 में किस प्रकार से मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो बच्चों, करीब करीब जिस प्रकार से 2019 में मेरिट लिस्ट जारी हुआ है, ठीक उसी प्रकार से हाई स्कूल इंटर में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर ही मेरिट जारी किया जाएगा। तो आइए बच्चों, हम कुछ जनरल आइडिया के साथ कुछ 2019 के रेफरेंस को लेते हुए हम 2020 के मेरिट लिस्ट को देखते हैं किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो करीब करीब बच्चों मेरिट लिस्ट उसी प्रकार से बनाया गया जिस प्रकार से 2019 में मेरिट लिस्ट जारी हुआ था, ठीक उसी प्रकार से 2020 में भी इसी प्रकार से मेरिट लिस्ट जारी होगा। लमसम थोड़ा बहुत आगे पीछे 2-4 अंक आगे पीछे हो सकते हैं, 2-4 अंक नहीं, कम से कम 1 अंक या पॉइंट में समथिंग कुछ ऐसे हो सकता है। ठीक बच्चों, तो उसी प्रकार से हम उसी को आधार मानते हुए आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ में जो एडमिशन होने जा रहा है बच्चों पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए, हम उसके विषय में बात करते हैं। क्योंकि इस बार जो एडमिशन हो रहा है बच्चों वो टोटल मेरिट बेस्ड है। प्रीवियस ईयर्स में भी मेरिट बेस्ड एडमिशन हुआ था। पहले बच्चों इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था, लेकिन अब केवल हाई स्कूल इंटर के मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है। तो आइए बात करते हैं हम इसके विषय में किस प्रकार से मेरिट बनता है। तो यहाँ बच्चों हम देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने बताया था कि जो मेरिट बनता है बच्चों वो हाई स्कोर से बनता है। मान के चलिए कि जैसे किसी बच्चे ने 95% पाया, 96% पाया, तो वहाँ उसके 96% से स्टार्ट होता है और बिल्कुल नीचे क्या होता है बच्चों, मेरिट नीचे डिक्लाइन करता हुआ चला जाता है, रिड्यूस होता चला जाता है। और जहाँ सीट जो शासन द्वारा निर्धारित सीट है बच्चों, जहाँ ये फुलफिल हो जाता है वहीं एडमिशन क्लोज कर दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से होता है बच्चों। तो प्रीवियस वीडियोज़ में बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्क कैसे बनाया जाता है, मेरिट लिस्ट कैसे बनता है। तो हमने बताया था बच्चों कि ये जो मेरिट लिस्ट बनने जा रहा है वो टोटल 10th और 12th के प्राप्त अंकों के आधार पर बनने जा रहा है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जो आप मार्क्स पा रहे हैं बच्चों, इन्हीं दोनों को मिलाकर बनेगा। तो कैसे बनता है आइए बात कर लेते हैं इसमें। तो कैसे बनता है बच्चों, इसमें ये होता है कि हाई स्कूल में जैसे आपने जो देखा कि हाई स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है वो मैक्सिमम मार्क के लिए कितना होता है बच्चों, 600 का मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है हाई स्कूल में। सपोज दैट हाई स्कूल में 600 मार्क्स में तो आपने जो ऑब्टेन किया है मार्क ऑब्टेन है वो आपका कितना है, 400। ठीक उसी प्रकार से इंटरमीडिएट में जो मैक्सिमम मार्क्स होता है बच्चों वो 500 होता है, और उसमें भी आपने मान के चलिए कि 400 नंबर आपने ऑब्टेन कर लिया है। ठीक, तो इस प्रकार से हम एग्रीगेट अगर देखें तो हाई स्कूल इंटर दोनों को मिलाकर टोटल कितना मार्क्स आपने ऑब्टेन किया, 400 और 400 कितना हो गया बच्चों, अगर हम ऐड कर देंगे तो 800 हो गया। और इसी प्रकार से इनको एडिंग करने के बाद अगर हम देखें तो मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है, 600 और 500 तो 1100 हो गया। तो हम करेंगे क्या बच्चों कि जो आपने टोटल मार्क्स ऑब्टेन किया हाई स्कूल इंटर का कितना था, 800। अब इस 800 को कितने से डिवाइड करना है, 11 से आप डिवाइड कर दें, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स 1100। जब 11 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 30 और 11 दूना 22, और यहाँ बच जाएगा 8 80 हो जाएगा। 11 सत्ते 77 या 11 अट्ठे 88 समथिंग, मान के चलिए 72.75% समथिंग आएगा। इस प्रकार से हम अगर एग्रीगेट मान लें तो 73%। तो इस प्रकार से मेरिट आप बनाएंगे अपना हाई स्कूल और इंटर के दोनों एग्रीगेट नंबर जोड़कर, जितना टोटल मार्क्स जो होता है बच्चों उसमें आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो जो आता है वो आपका एग्रीगेट परसेंटेज माना जाता है। इसी पर मेरिट लिस्ट बनता है। ये बच्चों हम बात कर रहे थे यूपी बोर्ड के बेसिस पर। ठीक बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत लोग सीबीएसई बोर्ड से भी डालेंगे, तो हम यूपी बोर्ड को रेफरेंस मानते हुए, उसी को बेस मानते हुए हम कर रहे हैं। ठीक बच्चों, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ जो पहला रैंकर्स, जो फर्स्ट रैंकर्स बच्चा है जिसका एडमिशन हुआ है ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है बच्चा, और उसका 95.43% आया है, अर्थात इसका बहुत अच्छा नंबर रहा होगा हाई स्कूल इंटर में। तो 95.4% का पहला स्कॉलर है और उसका एडमिशन फर्स्ट रैंक पर हुआ है। ठीक बच्चों, ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है। यहाँ देखिए बच्चों ईडब्ल्यूएस का भी कॉलम बनाया गया है। इस प्रकार से जो ईडब्ल्यूएस के एप्लीकेंट्स होंगे उनको भी यहाँ फ़ायदा मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो से हम ईडब्ल्यूएस के लिए भी वीडियो बना देंगे कि क्या क्राइटेरिया ईडब्ल्यूएस के लिए रखा गया है, कैसे कैसे ले रहे हैं, कितना मेरिट उनका, कितना रिजर्व कोटा है, इनके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक बच्चों, तो देखिए बच्चों जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट रैंक का बच्चा जो है वो 95% पर है, और सेकंड वाला देखिए 94.98%, फिर इसके बाद जो तीसरे रैंक का है 94%, चौथे रैंक का है 93%। इस प्रकार से देखिए बच्चों मेरिट डिक्लाइन करता चला जा रहा है। यहाँ अगर हम देखें बच्चों
तो ये देखिए लगभग हम 25 रैंक पर पहुँचे हैं। तो 25 रैंक पर जो है वो बच्चा 91.80 का है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से मेरिट बनता चला। और हम बात कर रहे थे बच्चों, प्रीवियस वीडियोस में हमने ये देखा था कि जो सरकारी सीटें थी वो कितना थी, 1915 सीट थी, जबकि नॉन गवर्नमेंट कॉलेज से जो था बच्चों, प्राइवेट सेक्टर से टोटल कितना था, 686 सीटें थी। इस प्रकार से पूरा अगर हम मिला लें तो 2601 सीटें होती हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि सरकारी सीट जहाँ 1915 तक आएगा मेरिट, उनका रैंक क्या होता है, 1915 रैंक तक का मेरिट कितना होता है, कितने अंक तक हुआ है बच्चों। तो आइए हम बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। क्योंकि बच्चों लिस्ट बहुत लंबा है, 512 पेज का है, तो हमको वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो आप तब तक देखते रहिए बच्चों कि देखिए अभी यहाँ हम चल रहे हैं लगभग 504 पर चल रहे हैं। तो यहाँ 85% तक के जो बच्चे हैं उनका 504 रैंक पर आया है। और इस प्रकार से अगर हम देखें बच्चों तो यहाँ देखिए लगभग ये चल रहा है, तो अभी हम लोग 600 रैंक तक पहुँचे हैं। और हमको देखना है कितना, 1915 रैंक, क्योंकि गवर्नमेंट सीट में बच्चों 1915 रैंक तक के बच्चे गवर्नमेंट कोटे से एडमिशन पा जाएंगे। और शेष जो बच्चे बचेंगे बच्चों वो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर से, लेकिन स्टेट मेडिकल फैकल्टी से एफिलिएटेड बच्चे को एडमिशन कहाँ होगा बच्चों, उनका प्राइवेट कॉलेजों में होगा। लेकिन वो भी सेफ़ माने जाते हैं क्योंकि वहाँ भी पढ़ाई अच्छी होती है। और चूँकि टोटल ऑर्गेनाइजेशन या टोटल जो कंट्रोलिंग होता है बच्चों वो स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा ही होता है। और चाहे वो करिकुलम को लेकर, चाहे एग्जामिनेशंस को लेकर, चाहे इवैल्यूएशन को लेकर, सब चीज़ें उसकी जो बोर्ड है बच्चों, वो बोर्ड का नाम है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। तो हर एक चीज़ें वहीं से होंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। यह है कि मेडिकल कॉलेजेस में अगर एडमिशन गवर्नमेंट सेक्टर से मिलता है तो अच्छे अच्छे टीचर आपको मिल जाते हैं, क्योंकि सभी वो मेडिकल के टीचर्स होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं। तो वो तो बहुत ही अच्छा होता है, ऑल दी बेस्ट होता है। लेकिन अगर उससे नीचे भी एडमिशन आपका प्राइवेट में होता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोर्स तो वही होता है। आपको चाहे वो सर्टिफिकेट प्राइवेट कॉलेज से मिले चाहे सरकारी से, लेकिन बॉडी तो एक ही है जो सर्टिफिकेट इशू करता है। तो उसमें चूँकि आपको सर्टिफिकेट स्टेट मेडिकल फैकल्टी का ही बनेगा। तो यहाँ बच्चों करीब करीब हम पहुँच रहे हैं कि 1915 पर, यहाँ देखिए 1911 पर हम आ चुके हैं। ये देखिए 1915, तो 1915 पर बच्चों जिस बच्चे का एडमिशन हुआ है वो देखिए ये है, ये उसका जो डेट ऑफ बर्थ है बच्चों वो 14/4/2000 है। और बच्चे का जो मार्क्स है बच्चों वो 74.16% है। कितना बच्चों, सॉरी 75.14% है। और ये बच्चा जो है बच्चों, इसका टोटल जो है 1915 रैंक पर है, ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है। तो यहाँ तक का बच्चा अगर मान लीजिए बच्चों गवर्नमेंट में अगर कोई बच्चा इस बार एडमिशन लेता है तो 1915 रैंक तक 75%। तो यही मैंने कहा बच्चों कि अगर किसी बच्चे का 75 के ऊपर मार्क्स है तो 100% चांस है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक बच्चों, 75 के ऊपर वाले बच्चे अपना हाई स्कूल इंटर का मार्क्स जोड़ लें अगर उनका, और फिर 11 से डिवाइड कर दें, अगर उनका 75 के ऊपर आता है तो ये मान के चलें कि उनका गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन हो जाएगा। और किसी भी एक्सट्रीम में जिसमें वो चाहें, जिस कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे उनका मनचाहा कोर्स वो मिल जाएगा। ठीक बच्चों, तो वहाँ क्राइटेरिया फॉर्म भरते समय आपसे चॉइस पूछा जाएगा कि आप फर्स्ट चॉइस पे कौन सा कोर्स रख रहे हैं, सेकंड चॉइस पे कौन सा रख रहे हैं। साथ ही कॉलेज का भी लिस्ट पूछा जाएगा, कौन से कॉलेज को आप प्रायोरिटी देते हैं। तो वो आपको जब साइबर कैफ़े पे जाएंगे तो वहाँ वो बता देगा। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से 1915 के लिए 75.16% का बच्चा है बच्चों, और उसका 1915 रैंक है। अगर हम यहाँ देखें अब इसके आगे जो शुरू होगा बच्चों वो प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो प्राइवेट कॉलेज और सरकारी दोनों को मिला दिया जाए 2601 सीट होता है। आइए देख लेते हैं 2601 सीट का जो बच्चा है उसका परसेंटेज कितना आता है, कितना रैंक वाले का, कितना नंबर, कितने मार्क्स वाले बच्चे का 2601 रैंक तक आता है। तो देख लेते हैं बच्चों, यहाँ अभी 24 चल रहा है और ये हम देख रहे हैं 24-25 आ गया है। तो ये देखिए बच्चों लगभग 2600 पहुँचने वाले हैं। तो ये देखिए 2601 पर हमको देखना है। तो ये देखिए बच्चों 2604, 2601 पर देखिए बच्चों यहाँ आ गया है 2601 का बच्चा है। तो देखिए 2601 का ओबीसी कैटेगरी का ही बच्चा है और दो बच्चे हैं। तो इसमें बच्चों ये मेरिट जैसे बनाया जाएगा, उसको वेटेज दिया जाएगा एज के आधार पर। अगर मान लीजिए दो बच्चों का 2601 दोनों रैंक आ जाता है वो सेम मार्क्स पर, तो फिर एज को यहाँ देखिए बच्चों, देखिए 70.33% 2601 बनाया गया है, 70.33 2601 बनाया गया है। तो इसमें से किस बच्चे को पहले बुलाएंगे, उसमें बच्चा किसको बुलाएंगे। देखिए एक का डेट ऑफ बर्थ 15/4/2001 है, दूसरे को 4/7/2001 है। तो स्वाभाविक सी बात है बच्चों कि किसको बुलाया जाएगा, जिसका एज ज़्यादा है उसको पहले बुला लिया जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये 2001 का देखिए पहले बुलाया गया है, जो 2001 में जन्म लिया है, तो ये एज को प्रायोरिटी दे दिया जाता है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 71% तक जो है ये सीट निर्धारित किया गया सरकारी और नॉन सरकारी के लिए।
गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट के लिए। लेकिन बच्चों अभी इसमें आपका और मेरिट लिस्ट नीचे जाएगा, क्यों? क्योंकि 38 सीटें तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक एक कोर्स के लिए है। तो इस प्रकार से 1500 सीटें, तो मान के चलिए 1500 सीटें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में है। तो इस प्रकार से टोटल सीटें आपकी जो हो जाती हैं बच्चों, लगभग वो 3500 4000 सीटें आपको मिलेंगी। और इसलिए बच्चों की जो रैंक बच्चे बुलाए जाते हैं, लगभग 5000 रैंक के ऊपर को बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट कॉलेज में नहीं एडमिशन लेना चाहते हैं किसी कारणवश, तो पैसे की स्कॉर्सिटी की वजह से, या और कोई मान लीजिए अगले चांस के लिए देखना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, तो तीसरी मेरिट लिस्ट जारी होती है। तो इस प्रकार से जो मेरिट के बुलाए जाते हैं बच्चों, लगभग 5000 रैंक तक के बच्चों को बुलाया जाता है। अगर हम अंत में देख लें लास्ट में कितने रैंक तक के बच्चों को बुलाया गया है, तो यहाँ बच्चों हमको देखने समझ आ जाएगा। ये देखिए अभी 3000 रैंक तक चल रहा है, और टोटल सीटें 3000 के ऊपर हैं। सरकारी और गैर सरकारी अगर मिला दिया जाए तो टोटल सीटें 3000 के ऊपर हैं। सीटें बहुत ज़्यादा हैं बच्चों, इसलिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़िया है, एडमिशन आपका हो जाएगा। और अगर नॉन गवर्नमेंट में मिलता है, प्राइवेट कॉलेज में बच्चों, तो भी ठीक है, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है। और वो टोटल एग्ज़ाम तो स्टेट मेडिकल फैकल्टी ही कराएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत ये होना चाहिए, अच्छा ये होना चाहिए कि आपकी पढ़ाई बड़ी अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी कॉलेज है बच्चों। कॉलेज ख़राब नहीं होता, कॉलेज अच्छा नहीं होता, मेहनत लगन आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आप लगन से पढ़ते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं, तो हर एक कॉलेज अच्छे होते हैं। यहाँ देखिए बच्चों 58% तक के बच्चों को भी बुलाया गया है, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा है, बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, इसलिए प्राइवेट में उनको एडमिशन बड़े आसानी से मिल जाता है। ठीक बच्चों, यहाँ देखिए 53% वाले बच्चों को बुलाया गया है, 50% वाले आ गए, 59%, 49। देखिए यहाँ, ये देखिए बच्चों हम लास्ट में आ गए हैं, एकदम बिल्कुल लास्ट में देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि ये देखिए कि जो सबसे लास्ट का बच्चा है वो जनरल यक्स आर्मी का है बच्चों, उसको 7.31% पर बुलाया गया है ये एकदम। और 98 का लड़का है, जिसका डेट ऑफ बर्थ कितना है बच्चों, 6 नवंबर 98 है। और उसका जो यक्स जनरल एक्स आर्मी का स्टूडेंट है, उसको 7.31 पर, अर्थात बहुत ही नीचे, केवल फॉर्म डाल दे हो जाएगा उसका। ठीक बच्चों, तो यहाँ देखिए जो लास्ट का लड़का है ओबीसी, उसको 5412 रैंक तक, मैंने बताया ना बच्चों कि 5000 के ऊपर रैंक वालों को बुलाया जाता है, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें जो इसका रैंक है ये 29.65% है। कितना बच्चों, 29.65% पर बुलाया गया है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो एडमिशन हुआ है बच्चों, वो 500 रैंक के ज़्यादा नीचे वालों को बुलाया गया है। तो इसमें आप करेंगे क्या कि आपका एडमिशन श्योर है, आपका हो जाएगा, बशर्ते आपको थोड़ा सा क्या करना है बच्चों कि आपको पेशेंस रखना है। आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा। और उम्मीद है बच्चों कि आपको जो प्रॉब्लम थी वो लगभग सॉल्व हो गया होगा। अगर बच्चों किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ और क्वेरीज करना चाहते हैं, या आपको कुछ सहायता चाहिए, किसी प्रकार का एडवाइस चाहिए बच्चों, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपके लिए बच्चों जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, चाहे वो काउंसलिंग से लेकर, चाहे वो रिजल्ट से लेकर, या फिर एडमिशन तक के जितने भी इन्फॉर्मेशन है बच्चों, वो हम आपको देते रहेंगे। इसके लिए बच्चों अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। जितने भी हमारे नए नोटिफिकेशन बनते जाएंगे वो आपके पास तक पहुंचते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियोस में बच्चों हम बात कर लेंगे ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड कैसे क्या क्राइटेरिया बनाया गया ईडब्ल्यूएस के लिए। अब बच्चों हम नर्सिंग के लिए क्या करेंगे, नर्सिंग के लिए भी अब अगर आपका एडमिशन हो जाता है, चूँकि मैं अपने चैनल पर बहुत सारे कोर्सेज भेजता रहता हूँ बच्चों, हम थ्योरेटिकल भी पढ़ाते हैं, साथ ही साथ आपके नर्सिंग से रिलेटेड कोर्स भी तैयार कराते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व कराते हैं। तो बच्चों आपके लिए किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। जो कुछ भी आपको डिमांड होगा, जो कुछ भी क्वेरी करना होगा, अगर आपको किसी प्रकार का कोई कोर्स आपको चाहिए या फिर कोई मैटर चाहिए आपको पढ़ाने के लिए, जो टॉपिक चाहिए बच्चों, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम वो टॉपिक आपको ज़रूर भेजेंगे। ठीक बच्चों, तो हम आपका तैयारी बहुत सुचारू रूप से करा देंगे, चाहे वो मेडिकल में आप कर रहे होंगे या पैरामेडिकल में। दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपको अवसर चाहिए। मेडिकल पैरामेडिकल दोनों एक दूसरे के कोऑपरेटिव होते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। इस प्रकार से आपको अगर मेडिकल के फील्ड में करियर बनाना है तो बच्चों मेडिकल और पैरामेडिकल दोनों सही हैं। ठीक बच्चों, एडमिशन कहीं हो जाए, बशर्ते यह है कि आपको अव्वल नंबर पर आना है, आप अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करें और फिर आगे बढ़ते रहें। ठीक बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।